नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो पंजाब का बजट पेश हो चुका है। सरकार कह रही है कि इससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी, लेकिन सवाल ये कि या ये सिर्फ एक चुनावी बजट है, एक वादों का सिर्फ एक अध्याय है, या फिर पंजाब की जो मूल समस्याएं हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो पंजाब इस वक्त लाखों करोड़ों के कर्ज में दबा हुआ है, उससे बाहर निकालने का ये बजट कहा जाए। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी मौजूद हैं। हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरपाल जी, अब आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? ये बजट वाकई में आपको लगता है कि विकास की गारंटी वाला होगा, या सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेजिंग का ये काम करेगा? देखिए, हमारी सरकार को 16 मार्च को 4 साल पूरे होंगे। 4 साल पहले पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के ऑनरेबल मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के साथ जो वादे किए थे गारंटियों के रूप में कि हम ये 5 गारंटियां पंजाब के लोगों को देंगे, अगर हम 5 गारंटियां पूरी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमें वोट देना। आज 4 साल रहते, अभी 4 साल पूरे होने में थोड़े दिन बाकी हैं। 4 साल से पहले हमने 5 की 5 गारंटियां पूरी कर दी। ये गारंटियां पूरी करने वाला हमारा बजट था, क्योंकि देश में अकेली इकलौती आम आदमी पार्टी है जो गारंटियां पूरी करती है। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं, उस पे खड़े उतरते हैं, गारंटी के साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। पर लेकिन आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ था। 2 साल भी नहीं हुआ, साल पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गारंटी दी थी कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। आज 1 साल से भी ज्यादा समय दिल्ली सरकार को हो गया, वहां पे ये गारंटी पूरी नहीं हुई, और बहुत सारी गारंटियां नहीं पूरी हुई। पर लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपनी 5 की 5 गारंटियां 4 साल में पूरी कर दी, और पंजाब लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी जो लास्ट गारंटी थी वो हमने इंटरनेशनल वुमेन डे पे, यानी कल इंटरनेशनल वुमेन डे था 8 मार्च को, हमने अपना जो बजट था वो गारंटियां पूरा करना वाला, और हमारी माएँ जो और डॉटर्स हैं, हमारी मदर और डॉटर्स को हमने ये बजट समर्पित किया था। हमने कल जितनी भी हमारी जो बालक लड़कियां हैं, जो हमारी बालक लड़कियां हैं, उनको 1000 रुपया प्रति माह देने का फैसला किया है। और जो इससे ज्यादा बड़ी बात जो है, जो सोशली जो लोग पीछे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनकी बेटियों को, माताओं को हमने 1500 रुपए प्रति माह देने का एक ऐतिहासिक जो है हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है। तो मैं समझता हूं पंजाब एक ऐसा राज्य बना है देश में जो सभी माताओं और बहनों को 1000 रुपए दे रहा है और 1500 रुपए दे रहा है। देश में पहला राज्य बना है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है और सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार है। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन हरपाल जी, सवाल ये है ना कि वहां आप दिल्ली में अभी 1 साल ही सरकार को आए हुए हुआ है, आप वो 1 साल गिना रहे हैं जहां पर महिलाओं को किया वादा पूरा नहीं हुआ। आपको भी तो 4 साल लग गए पंजाब में इस वादे को पूरा करने में। देखिए, इससे पहले हमने अपनी 4 गारंटियां पहले पूरी कर दी। हमने 4 गारंटियां 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने वाला वादा हमने गारंटी जो है पहले 3 महीने में पूरी की, और पहले साल हमने शिक्षा की गारंटी को पूरा किया, हेल्थ की गारंटी को पूरा किया। जो हमारे पंजाब के नौजवान, क्योंकि पंजाब एक ऐसा राज्य है जो बॉर्डर पे आता है, और 555 किलोमीटर से लंबा बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, हमारे नौजवानों में बहुत जज्बा है देश की मिलिट्री में भर्ती होने का, देश की फौज में भर्ती होने का। इसी कारण बहुत सारे शहीद जो हैं वो पंजाब से होते हैं।
हमने अपने शहीदों को जो पंजाब से होते हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस के हों, चाहे वो मिलिट्री के हों, उनको 1 करोड़ रुपए की हमने सम्मान राशि देने का फैसला वो भी हमने पहले 3 महीने में कर दिया था। हमने अपनी 4 गारंटियां पहले ही साल पूरी कर दी थी। ये हमारी लास्ट गारंटी बची थी, क्योंकि हमने हमें विरासत में क्या मिला था जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी का राज था। तो इन्होंने तो खजाना खाली कर दिया था पंजाब का, इन्होंने तो पंजाब को लूट लिया था। पंजाब में माफिया का राज था, पंजाब में शराब माफिया, लैंड माफिया। हरपाल जी, ये खजाना तो और खाली हो गया, चुनावी रेवड़ियां और यहाँ बांटी जा रही है। नहीं, अब खाली नहीं होगा। पंजाब का कर्ज कम होगा क्या? नहीं, खजाना खाली नहीं होगा। देखिए, खजाना खाली नहीं होगा। हमारी जो महिला है उसका सशक्तिकरण होगा। हमारी जो महिला है वो सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग होगी। ये बहुत बड़ा मैसेज दो पूरे देश की महिलाओं को पंजाब से निकला है, क्योंकि हम पूरी महिलाओं का, हमारी का सम्मान करते हैं। हमने अपनी आमदन बढ़ाई है। पंजाब 15 रैंक पे खड़ा था जब कांग्रेस पार्टी की राज थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। 15 पे स्थान पे खड़ा था। आज पंजाब 11 पे स्थान पे आ गया। इसका मतलब पंजाब में जो है लगातार इन्वेस्ट बढ़ रहा है। लेकिन महिलाओं को यही दी जाने वाली राशि, बताना चाहता हूं कि महिलाओं को दी जाने वाली यही राशि महाराष्ट्र में, हिमाचल में 1500 है, कर्नाटक में 2000 है, महाराष्ट्र में 2500 है और बिहार में तो 10,000 है। आप तो सबसे कम राशि दे रहे हैं महिलाओं को, 1000 रुपए। देखिए उन्होंने सब सिलेक्टेड वुमेन्स को दिया है। उन्होंने सिलेक्शन किया है, हमने सभी वुमेन्स को दिया है। जो पंजाब में रहने वाली है उन सभी वुमेन को दिया है, उन्होंने सिलेक्टेड को दिया है। हमारा जो पड़ोस का राज्य है, जैसे है, मैं हरियाणा की बात करूं, वहां उन्होंने शर्त लगा दी कि 1 लाख रुपए जिसकी 1 लाख रुपए से कम जो इनकम है उसी को मिलेगा। इसका मतलब 20%। पंजाब एकमात्र पहला राज्य है जहां पे 97% महिलाओं को इस गारंटी का लाभ होगा, महिला सम्मान का लाभ होगा, माओ दियों का जो हमने बजट दिया उसका फायदा होगा। हमने अपने जो हमारा पंजाब का जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो पैसा है पंजाब के खजाने में, उसमें हमने बड़ी बढ़ोतरी करी है। चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो मैं समझता हूं पंजाब का जीएसटी हो, हमने हर एक क्षेत्र में एक बड़ी बढ़ोतरी करी है। और हम कर्जे में भी, जो कर्ज की बात आप कर रहे हैं, डेट की आप बात कर रहे हैं, बोरोइंग की आप बात कर रहे हैं, उसमें में हमने डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीएसडीपी रेशियो जो होती है स्टेट की, उस जब हम आए थे 2022 में तो तब कितनी थी? 48.25%, यानी 48.25% पे जो डेट टू जीएसडीपी हमारे स्टेट की चल रही थी। जब मार्च 31 की बात कर रहे हैं पुरानी, अब 31 जनवरी 2026 में अब डाउन होके, कम होके वो कहां पे आ गई? 44.47% पे। यानी हमने अप्रॉक्सीमेटली लगभग 4% जो है, 4% जो है कम करने का इसमें काम किया है। इसीलिए हुआ है कि पंजाब ने हम जो लीकेज होती थी उसको हमने प्लग किया है, बंद किया है। इसीलिए आज पंजाब जो है वो आगे बढ़ रहा है। पंजाब जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का सपना है, रंगला पंजाब बन रहा है। बजट में सरकारी नौकरियों का जिक्र नहीं दिखा, तो यहाँ युवाओं के लिए आप क्या कुछ देने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है युवाओं का पलायन रोकना, एक वो बड़ी समस्या है। बड़ा अच्छा ड्रग्स सवाल को लेकर आप लगातार अभियान चला भी रहे हैं, उसको लेकर भी आप एक नया यहाँ पर मिशन शुरू कर रहे हैं। देखिए हमने पिछले 4 साल में 63,000 जो है वो सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब जो है पंजाब के युवाओं को दी है। जब पुरानी सरकार थी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी, पंजाब के नौजवान का ब्रेन ड्रेन हो रहा था। पंजाब का नौजवान पंजाब को छोड़ के जा रहा था और पंजाब के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां थी वहां पे ड्रॉप आउट हो रहा था, बच्चे छोड़ के जा रहे थे। बच्चे जो है 10+2 पास करने के बाद आईलेट्स का पेपर देते थे
और बाहर चले जाते थे। अब जब से 2022 से हमारी सरकार आई है तो कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। आज 63,000 करोड़ 63,000 नौकरियां जो है हमने पंजाब के युवा को दी है। इसके अलावा जो निवेश हुआ है उसके साथ जो पंजाब में उद्योग आया है उसके साथ भी बड़े स्तर पे जो नौकरी है, जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, वो पंजाब के युवा को मिली है। सो मैं समझता हूं लगातार पंजाब जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में आगे बढ़ रहा है। इसी के कारण आज पंजाब की जितनी भी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज हैं और सभी में एडमिशन फुल है। हमने जो हमारी जोर नहीं दिया गया, जो इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग सेंटर सरकारी नौकरियों को लेकर जिक्र इसलिए इस बजट में नहीं किया गया कि वहां का युवा जो है वो सेटल्ड हो चुका है। नहीं, सरकारी नौकरियां नहीं, प्लीज लेट मी कंप्लीट। हम सरकारी नौकरियां लगातार उनकी एडवर्टाइजमेंट जारी है पंजाब में। हमने तो नए इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं जहां पे हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेके, स्किल की ट्रेनिंग लेके प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर बड़े स्तर पे पंजाब में इंडस्ट्री आ रही है क्योंकि हमने बहुत एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले 2 दिन पहले ऐलान किया है। आखिरी बजट जनता को कितना लुभाएगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।